नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आजकल विशेष सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों ये विशेष सुर्खियों में बना हुआ है, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, हम ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का डिस्कशन इसी विषय पे है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको बनाता रहूँ। और अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, किसी नए करंट टॉपिक पे चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसे भी बनाने का प्रयास करूँगा। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूँगा। चलिए आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अपना डिस्कशन इस रिपोर्ट को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँ। 9 फरवरी 2021 में WHO द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसका काम यह था कि वो कोरोना वायरस के ओरिजिन और प्रसार के बारे में पता लगाएंगे। वुहान शहर में जाकर के, वुहान स्टेट में जाकर के, जो कि चाइना में है, वहाँ पे इस टीम के हेड थे पीटर बेन एम्बेरेक, जो कि फूड सेफ्टी और एनिमल डिसीज एक्सपर्ट है, जिसमें कुल 34 एक्सपर्ट्स थे, 17 इंटरनेशनल एक्सपर्ट और 17 चाइनीज एक्सपर्ट। इन्होंने 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई। पहली 4 पॉसिबिलिटीज़ कोरोना वायरस के प्रसार की बनाई कि ये ह्यूमन्स में कैसे आया। पहली पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने बताई कि या तो लैब लीक हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वुहान शहर में वर्ल्ड फेमस, या कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी वायरस की लैब है। इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वायरस ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ हो। सेकेंड, इंटरमीडिएटरी होस्ट, मतलब कि किसी जानवर ने बैट को खाया। जगह आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस के जो टाइप्स हैं, जो उनकी फैमिली है, वो बैट्स में मिलते हैं। तो हो सकता हो किसी एनिमल ने बैट्स को खाया हो, वो वायरस उस एनिमल में आया हो, उस एनिमल से किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से ह्यूमन से आया हो और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ। थर्ड, डायरेक्ट ट्रांसमिटर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, यानी कि किसी वाइल्ड लाइफ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ। वाइल्ड लाइफ मतलब बैट के संपर्क में किसी ह्यूमन के आने से डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हुआ। थर्ड, चूँकि आप जानते हैं वुहान शहर में ही एक हुनान सी फूड मार्केट है, बहुत ही फेमस मार्केट है, जहाँ पे वर्ल्ड से अदर कंट्रीज से भी सी फूड्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेल होते हैं। तो सकता है किसी डिफरेंट कंट्रीज से कोई सी फूड आया हो और यहाँ से किसी ह्यूमन में वो वायरस ट्रांसमिट हुआ हो और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता चला गया। तो चलिए हर एक संभावनाओं को क्या हमारे WHO ने डिफेंड किया और किस संभावना पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई कि ये हो चीज़ हुई, इसके बारे में जानते हैं पहले। तो लैब लीक की थ्योरी को WHO ने यह करके नकार दिया कि चाइना के जो लीडिंग बैट कोरोना वायरस एक्सपर्ट हैं, सी झेंगली, उनके अनुसार चाइना में जो SARS-CoV-2 है, यानी कि हमारा जो COVID-19 है, उसके वायरस की स्टडी किसी भी चाइना के लैब में नहीं होती। यानी कि चाइना के एक्सपर्ट सी झेंगली ने बता दिया कि हमारे लैब में, हमारे कंट्री के किसी लैब में CoV-2 COVID-19 की कहीं भी स्टडी नहीं होती है। तो हमारे WHO ने मान लिया उसको। और यह भी देखा गया कि हाँ, वहाँ वुहान शहर में लैब में गए और देखें कि यहाँ पे लैब सुरक्षित है, यहाँ से वायरस लीक नहीं हो सकता है। सेकेंड, इंटरमीडिएटरी होस्ट, यानी कि किसी एनिमल्स ने बैट को खाया और वो एनिमल्स जो ह्यूमन के कांटेक्ट में आया और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ। तो इस पॉसिबिलिटीज़ पे WHO इन्वेस्टिगेट कर रहा है। थर्ड, ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ से ट्रांसमिट हुआ, यानी बैट से हुआ हो। तो यह WHO ने करके नकार दिया इस सब पॉसिबिलिटीज़ को, कि चूँकि आप जानते हैं कि वुहान शहर जो है बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ पे दुनिया के भर की तमाम इंडस्ट्रीज हैं। तो इसको WHO ने यह करके नकार दिया कि यहाँ डायरेक्ट बैट आ नहीं सकता, जो बैट का यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, और ह्यूमन के कांटेक्ट में आना और भी डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ हटा दी गई। फोर्थ, जिसे चाइना बहुत ज़्यादा पुशअप कर रहा है कि इसी को थ्योरी को माना जाए। चौथा है कि सी फूड में आया हो, हुनान सी फूड में किस अदर कंट्रीज से कोई एनिमल आया हो या सी फूड आया हो जिसमें जो SARS-CoV-2 रहा है और यहाँ से हमारे ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हुआ है। चाइना की यही थ्योरी है। वो चाहे दूसरे कंट्रीज भी ये चीज़ डालना चाहता है तो समझ में आता है
कि इस थ्योरी को क्यों वो मानना चाह रहा है कि दुनिया इसको एक्सेप्ट कर ले। तो अब हम आते हैं अपनी रिपोर्ट पे कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 9 दिसंबर, जैसा आप लोग पता है कि 9 दिसंबर 2019 यानी 9 दिसंबर 2019 को फर्स्ट रिपोर्ट ऑफिशियली बताई गई कि चाइना में COV-2 के पेशेंट मिले, यानी कि इसको निमोनिया होगा। लेकिन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन US इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताती है कि 9 दिसंबर 2019 से पहले भी पेशेंट्स से पहले भी कुछ पेशेंट यानी कि 3 रिसर्चर्स जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करते थे वो एडमिट हुए थे वुहान के हॉस्पिटलों में निमोनिया के केस में। इसका मतलब उनके अनुसार कि अंडमान सीजन में ही बहुत सारे केसेस अराइज हुए थे और लोग निमोनिया के केस से एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, जो यह बताती है कि यह चाइना की लैब लीक थ्योरी को इंगित करती है, जिसकी और यह थ्योरी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको समर्थन। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल की इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो इससे कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन इन्होंने ज़रूर कहा कि बाइडेन सरकार कोविड-19 के प्रसार और उसके ओरिजिन को लेकर काफ़ी सक्रिय है और वो WHO की हर फोरम पे मदद करना चाहती है ताकि वो जल्द से जल्द ये पता लगाए कि ये COV-2 यानी कि सार्स कोरोना वायरस 19 का प्रसार और उत्पत्ति कहाँ से। चाइनीज़ US एम्बेसडर जैसा कि हर बार की तरह वो बाहर आए और उन्होंने इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया और ये कहा कि जो फरवरी में प्रकाशित इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट WHO की है हम उसी के साथ हैं। तो ये रिपोर्ट थी। धन्यवाद दोस्तों।